उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जो है मिड डे मील की जब बात होती है तो कहते हैं कि खाना पूरी तरीके से बेकार और सब्जी जो है पूरी तरीके से पानी भरा दिया जाता है बच्चों को। पोषक तत्वों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और दूसरी चीज़ भोजन स्वादिष्ट नहीं होते हैं ऐसे दिखाया जाता है जो है सोशल मीडिया पर। अभी हम जो है इसी स्कूल करके जो इसी स्कूल के जो है रसोइया घर में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर हाइजीन पूरी तरीके से मेंटेन रखा जा रहा है। आपको अगर दिखाएं तो ये जो है रोटी बनाने वाली मशीन है जिस पे रोटियां बन रही हैं। एक साथ लगातार 4 से 5 या 6 रोटी बन रही है और ये देखिए जो है कितनी व्यवस्थित तरीके से ये रसोइया अपना रोटी बना रही हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये बालों को ये कवर की हैं। देखिए ये ऊपर जो लगाई हैं ये बालों को कवर की हैं कि कोई भी बाल जो है खाने में ना पहुंचने पाए। ये है यहाँ का व्यवस्था। और दूसरी तरफ जो है चिमटे से रोटियां सेक रही हैं और ये गरम गरम मैं आपको दिखाऊं तो ये गरम गरम फुलके वाली रोटियां हैं, है ना, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ही गरम है और इसको व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे रखा जा रहा है। नमस्कार मैम, कैसी हैं? ठीक है। कब से यहाँ पे काम, क्या नाम हुआ आपका? सुगना दीदी। कब से यहाँ काम कर रही हैं? अरे दूसरा साल हो गया हम। दूसरा साल हो गया? हाँ, अच्छा, दूसरा साल। अच्छा ये बताइए जब आप खाना बनाती हैं तो हाँ। कितनी स्वच्छता व्यवस्था का ध्यान रखती हैं? साबुन लाई बॉय से पहले हाथ धोई था। अच्छा साग सब्जी बा अपन पहले के धोई ले था बढ़िया फरचा से। अच्छा सब्जी अपन खड़े धोई ले था, फिर काटे के बाद धोई था। अच्छा हाँ, फिर अपन साफ सुथरा से हमने रसोइया सफा करे रही था। आ के बाद सब चीज़ का बढ़िया व्यवस्था रहती यहाँ दरी। अच्छा ये जो ऊपर लगाई हैं आप सर पे, ये क्या हाँ। चीज़ है? इसका हमके नाम नहीं पता बा, जिससे कि बाहर और न जा पावे खाना वाना में अच्छा सा रहे, कोनो चीज़ गंदगी मतलब न हो पावे। अच्छा हाँ। अच्छा ये जो आप लगाई हैं ये कपड़े ना बर्बाद हों आपके, हाँ। सब्जी वगैरह बनाते हाँ। टाइम, ये जो जैसे साड़ी हमारे जले न पावे, हमके सब चीज़ का सुविधा रहे बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अब ये जो अभी यूज हो रहा है रोटी बनाने में, हाँ। ये पहले से था या अब अभी अभी नहीं जल्दी नहीं, से? पहले से। कितने वर्षों से ये है? अरे हमके तो 2 साल हवा है अभी। का कहते हैं कि यही धुआं ये सब सफा रहा है। गैस बंद हो गया, गैस के नाते धुआं हो गया बा है, फिर शुरू हो गया गैस भी बनता है। अच्छा हाँ। हाँ। अच्छा ये बताइए जो है बच्चों के जो बच्चों का खाना बनाती हैं, हाँ। उसमें किस तरीके से जो है मसालों का क्या मसाले छोड़ती हैं ढंग से, चावल किस तरीके से बनाती हैं? बढ़िया चावल हमने फटक के बीन के धोई पत्ती के बढ़िया बनाई, साफ सुथरा से बनाई लड़कन से। खुद खाना खा के चेक करती हैं? हाँ, खाना खा के चेक करी था। हैं। सर भी खाना खा के चेक कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, खाना को सर जी चेक करते हैं, हम लोग भी चेक करी था। अच्छा चेक करी। अच्छा आइए और दिखाते हैं अंदर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रोटियां जिस तरीके से, और देखिए ये लोग जो है यहाँ पे आटा जो है गूंथने का काम कर रही हैं। ये देखिए सर पे जो है इनके भी जो है ऊपर कैप लगा हुआ है कि कोई किसी भी टाइप का बाल वगैरह जो है ना जाने पाए, आटे में ना जाने पाए आटा गूंथते समय, हैं। बराबर जो है स्वच्छता का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो ये है जो है मिड डे मील की व्यवस्था यहाँ की। और दूसरी तरफ अगर बात कर लिया जाए, क्या है मैम, और ये देखिए जो है ये अनाज का भंडारण है। ये बड़े बड़े कंटेनरों में आपको दिखा दें हम तो इसमें जो है चावल रखे हुए हैं, बाकायदा शुद्ध और साफ़ चावल रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इसकी अगर बात कर लिया जाए तो इसमें जो है गेहूँ है, गेहूँ जिसको धुल करके चक्की पर पिसवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ बनती हैं। और ये देखिए जो है जिस तरीके से बर्तनें यहाँ पे रखी गई हैं, व्यवस्थाएं हैं। ये है आटा देखिए किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखा गया है यहाँ पर। ये बर्तन, यहाँ पर गैस चूल्हे की भी व्यवस्था है और बड़े बड़े बर्तनों की व्यवस्था है। देखिए कुकर कितने बड़े बड़े यहाँ पर रखे हैं बच्चों के लिए। मैम यहाँ पे कुल मिला जो बच्चे जो है बैठ के खाना खाते हैं, मिड डे मील जहाँ पे परोसा जाता है बच्चों को, देखिए किस तरीके से बच्चे जो है भोजन करने से पहले जो है भोजन मंत्र बोलते हैं। बच्चों की थाली में रोटी आ गई हैं, कुछ देर में सब्जी भी आएंगी। ये सब्जी की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि जो है लोग बोलते हैं कि जो है पानी वाली सब्जी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए बाकायदा गाढ़ी गाढ़ी सब्जियाँ
यहाँ में सोयाबीन है, आलू है, टमाटर है और जो है बरबट्टी की सब्जी है ये, जिसको बोड़ा भी बोला जाता है। देखिए किस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी सब्जियां हैं। ऐसे सभी प्लेटों में हम देख सकते हैं कि जो है कितनी गाढ़ी गाढ़ी सब्जियां हैं। इधर भी आप दिखाइए कि कितनी गाढ़ी गाढ़ी सब्जियां हैं और बच्चे जो है बाकायदा पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, रखे हुए हैं। आज क्या नाम है बेटा आपका? अरुण कुमार। हाँ, अरुण कुमार। ये जो भोजन कर रहे हो आप, अच्छा लगता है भोजन करने में? हाँ यस सर। हैं? हाँ कि क्या 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 सब्जियां दी हुई हैं? इसमें बजबट्टू है, आलू है, सोयाबीन, बैगन और कोहड़ा अच्छा और आलू। अच्छा, स्वादिष्ट होती हैं सब्जी? यस सर। हैं? हाँ बहुत अच्छा। स्वादिष्ट होती हैं? हाँ खाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। हाँ अच्छा, घर के जैसा खाना होता है, घर से बेहतर? घर से बेहतर। घर से बेहतर होता है। रोज ऐसे ही खाने मिलते हैं? यस सर। हैं? यस सर। मतलब बदल बदल के मिलते हाँ हैं? बदल बदल के मिलता है। अच्छा, तो अभी हम अंदर आ गए हैं और ये देखिए जो है लिखा है बाकायदा सुनहरे अक्षरों में, कंपोजिट और इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंपोजिट स्कूल बैदौली खुर्ज पहाड़ी मिर्ज़ापुर। और इधर जो है बच्चे ढंग से व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप माहौल। और इधर जो है देखिए कितने सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ लगाए गए हैं। ये रहा जो है गुलाब का पेड़ और ये चमेली का पेड़ और अड़हुल का पेड़ भी है। तमाम तरीके से पेड़ लगाया गया है। मतलब कुल मिला जुला के कह लिया जाए एक सुंदर इको गार्डन जो है यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। क्योंकि जब तक पर्यावरण और ढंग का इन्वायरमेंट नहीं होगा, शुद्ध इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक बच्चों के मानसिक विकास में कमी आएगी। आइए अंदर चलते हैं और पहले टीचर से ना बात करके कुछ बच्चों से बात करते हैं कि आखिरकार उनको इस स्कूल में क्या कुछ अच्छा लगता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं इस स्कूल की। आइए, सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों के लिए कि देखिए जितने भी महापुरुष थे, जितने भी क्रांतिकारी हैं, सबके जो है बाकायदा चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इधर है आध्यात्मिक गुरु दर्शन शास्त्री स्वामी विवेकानंद और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है छाया प्रति लगी हुई है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद इधर हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन शिक्षक दिवस जिनके आधार पे मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखिए बच्चों के लिए जो है यहाँ पर ढंग से जो है लिखा रहता है, आज का सुविचार कर्म ही पूजा है। मतलब कर्म ही पूजा, और लिखा गया है सिविलियन विद्यालय बैदौली खुर्द पहाड़ी मिर्ज़ापुर। कितना, और माता सरस्वती जी का इधर फोटो लगा है। आइए बच्चों से जो है अंदर भी बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आपको भोजन दिया जाता है, जो खाने के लिए भोजन दिया जाता है, वो कैसा रहता है बच्चा? बहुत अच्छा रहता है। क्या क्या दिया जाता है भोजन में? तड़ी दिया जाता है, दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी रोटी, दूध भी दिया जाता है, फल भी दिया जाता है। फल दिया जाता है? फल किस दिन दिया जाता है? सोमवार को, आज। और दूध? बुधवार को। बुधवार को दूध दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों के लिए कितना ध्यान दिया जाता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, और सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं स्कूल में? हाँ। कैसा लगता है स्कूल का माहौल, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हैं? अच्छा लगता है। अच्छा, आने का मन करता है स्कूल में कि नहीं? हाँ, आने का मन हैं? करता है। रोज पढ़ने आते हो? हाँ, रोज आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य। आदित्य नाम है। हाँ। कहाँ से आते हो बेटा? यहीं से आते हो? हाँ। इसी गांव से? हाँ। किस क्लास में? ये कौन सा क्लास है ये? 8 भी। 8 भी है। हाँ। अच्छा, सेक्शन वाइज बटे रहते हैं क्या क्लास? हाँ। हाँ, जगह नहीं था ये में तो इसलिए इसमें बैठे। अच्छा, ये बताओ स्कूल में जब पढ़ने आते हो कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, कौन से विषय में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा आपको? हिंदी, हाँ, इंग्लिश और गणित। हिंदी, इंग्लिश, गणित। अभी क्या बना रहे हो आप? आर्ट बना रहे कला। हो। देखिए कितना सुंदर जो है बच्चा यहाँ पर
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाया हुआ है। अब इसको रंगों से भरा जाएगा ना? यस सर। है? हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताओ, जब मिड डे मील का खाना मिलता है, कैसा लगता है मिड डे मील का खाना? अच्छा लगता है, है? अच्छा लगता है, अच्छा, यहाँ के टीचरों का व्यवहार कैसा है आपके लिए? कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ? अच्छा लगता है। सब है? सभी अच्छे हैं, सब सर अच्छे हैं। सब सर अच्छे हैं? हाँ, सब मैम भी अच्छे हैं। अच्छा, ये ड्रेस यहाँ यहीं से मिला है कि इसके लिए पैसा आया था आप लोगों को? पैसा आया था। आता है खाते में? छात्रवृत्ति मिलता है आप लोगों को? हाँ हैं? हाँ, कितना मिलता है छात्रवृत्ति? 1200। 1200। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आपके मम्मी पापा डरते तो नहीं है यहाँ भेजने से? नहीं हैं? नहीं, अच्छा, स्कूल की माहौल की बात कर ली जाए, जैसे जिस तरीके से गार्डन है, खेल कूद की व्यवस्था के लिए क्या क्या होता है यहाँ पर? खेल कूद करवाया जाता है? यस सर। कब करवाया जाता है? छुट्टी होने लगती है तब 1-2 घंटे पहले। अच्छा, खेल कूद करवाया जाता है। हाँ, और लंच में, अच्छा, लंच में। लंच में कहाँ बैठा के खाना खिलाते हैं? एमडीएम में। एमडीएम में बैठा के खिलाते हैं? हाँ, अच्छा, ये बताओ कि हफ्ते में एक ही जैसा खाना मिलता है या फिर अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग मिलता है? हाँ, क्या क्या मिलता है? दाल चावल, दाल रोटी, रोटी सब्जी चावल, खिचड़ी। दूध वगैरह दिया जाता है? हाँ, फल? दूध, फल। अच्छा अच्छा, आप लोगों को डिजिटल क्लास भी करवाया जाता है आप लोगों को? जैसे जो कंप्यूटर, वो टीवी वाला बोर्ड होता है, हाँ। कंप्यूटर वाला बोर्ड होता है, हाँ हाँ उस पर पढ़ाया जाता है आप लोगों को? हाँ वहाँ पढ़ने में समझ में आता है? हाँ, आता है। हैं? हाँ, आता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं। शिक्षक समझाते हैं ना वहाँ पर? हाँ, अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे? कुछ गोल है आपका कि क्या बनना है? हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? ये देख सकते हैं आप लोग कि ये स्काउट के बच्चे हैं, ये स्काउट के बच्चे हैं और प्रॉपर किस तरीके से ड्रेस में है, स्काउट के ड्रेस में। ये किस तरीके से ड्रेस पहने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंखुड़ी, किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 8 क्लास में। पंखुड़ी नाम बहुत सुंदर नाम है आपका, 8th क्लास में पढ़ते हो आप। ये बताइए, ये कैसा ड्रेस है, किस चीज़ का ड्रेस है ये? ये स्काउट ड्रेस है। अच्छा, क्या क्या करवाया जाता है बेटा स्काउट में? स्काउट ड्रेस में स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत, अच्छा स्काउट नियम, स्काउट प्रतिज्ञा। अच्छा, स्काउट प्रतिज्ञा होता है। हम्म, अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हमको सुनाओगे जो स्काउट में करवाया जाता है? हाँ। क्या ऐसी चीज़ें सुनाओ? स्काउट प्रतिज्ञा, जी बताएं। स्काउट प्रतिज्ञा में मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी और गाइड नियम का पालन करूँगी। अच्छा, देखिए, इस तरीके से जो है स्काउट प्रतिज्ञा करवाया जाता है और सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, जितनी बच्चियाँ हैं, ये देखिए, एक जो है बच्चा है यहाँ पर, बाकायदा जो है ये तिरंगे जैसा, ये क्या है बेटा, ये बताओगे इसके बारे में? स्कार्फ। पहले सबसे पहले नाम बताओ अपना। यश सिंह। यश सिंह नाम है आपका? यस सर। ये क्या क्या चीज़ है ये? ये स्काउट गाइड की स्कार्फ लगाते हैं वही। अच्छा अच्छा, स्कार्फ जो लगाते हैं वो। हाँ। और ये स्काउट गाइड का पूरा ड्रेस है। क्या सिखाया जाता है, क्या करवाया जाता है स्काउट गाइड में? स्काउट गाइड में ये सिखाया जाता है कि अगर हम जंगल में कहीं फंस जाएं तो हम अपने जीवन कैसे यापन करेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए, अभी जो है जैसे ये सरकारी स्कूल है, तो आपको नहीं मन करता है कि मैं जाके कॉन्वेंट स्कूल में पढूं? करता है। तो ये कॉन्वेंट स्कूल जैसा नहीं लगता है आपको? है, लगता है। अच्छा, इसीलिए पढ़ते हैं आप यहाँ पर? हाँ। मम्मी पापा डरते तो नहीं है यहाँ पर भेजने में कि अरे पढ़ाई ढंग से नहीं होगी या फिर माहौल ढंग का नहीं होगा? नहीं, मम्मी पापा ने ही बोला है कि यहीं पर जाके पढ़ो, यहीं अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, अगर देख यहाँ पर बात कर लिया जाए शिक्षा व्यवस्था की, जो आधुनिक शिक्षा होती है, जैसे डिजिटल बोर्ड लगवाए गए हैं यहाँ पर, हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि जो लाइब्रेरी है स्मार्ट क्लास में, हाँ। ये सरकारी बच्चों के लिए लगाया गया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अच्छा हाँ अच्छा, समझ में आता है आपको वहाँ पर? हाँ चीज़ें समझ में आती है? हाँ। जैसे बोर्ड पे आप यहाँ बोर्ड पे पढ़ते हो, वहाँ जा करके जो है आप स्मार्ट टीवी के सामने जो है पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर कितना समझ में आता है? जितना हम पढ़ सकें। अच्छा, और टीचर कैसे लगते हैं आपके? टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, आप कैसा व्यवहार है टीचर और बच्चों के बीच, कैसा व्यवहार है यहाँ पर? अच्छा व्यवहार है, सर अच्छे हैं, टीचर और स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं? हाँ।
अच्छा, ये जो है स्काउट के लिए जो है, आपके स्काउट के लिए जो है अभी क्या जैसे बैंड वगैरह भी होता है यहाँ पर? हाँ, बैंड होता है, आपको अभी बोलिए दिखा सकते हैं। अच्छा, बैंड बैंड वगैरह यहाँ पे होता है। हाँ, अच्छा, जैसे कोई विशेष अतिथि आता है यहाँ इस स्कूल में, तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है? बैंड पार्टी से और कलर पार्टी से। अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। हाँ, आपने देखा कि जो है सरकारी स्कूल में किस तरीके से जो है सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुसज्जित हैं, और ये लगातार जो है कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहा है। चूँकि 2017 के पहले ये छवि जो है सरकारी स्कूलों की देखने के लिए नहीं मिली, और जो है 2017 के बाद, यानी कि जब मिशन कायाकल्प शुरू हुआ उसके बाद ये चीज़ें। अच्छा, ये कब से हो रहा है? यहाँ पर जब हम नहीं पढ़ते थे उससे पहले से ही हो रहा है। अच्छा, कम से कम 2005-6 कितने सालों से पढ़ रहे हो? साल। 6 साल से पढ़ रहे हो। अच्छा, जो है इसके पहले से होता था, कितने कितने समय से होता है ये स्काउट गाइड, कितने समय से होता है? 19 जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर उससे पहले से ना। हाँ, इस स्काउट का प्रारंभ 1907 में हुआ था। नहीं, यहाँ पर कब से शुरू हो रहा है? 2014 में। 2014 से ही हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए, जैसे अगर आपको जब स्काउट, अच्छा कुछ जो है, जब आप स्काउट गाइड पूरी तरीके से सीख लेते हैं, और क्या इसको क्या मतलब जब सीखते हैं क्या अपने अंदर उतारते हैं? स्काउट गाइड से सीख करके क्या चीज़ें अपने अंदर उतारते हैं आप? कि समाज में यही दिखाना है कि सभी बच्चों को पढ़ाइए, और स्काउट गाइड का मतलब स्काउट कैसे मतलब जंगल में कहीं फंस जाते हैं, कैसे जीवन यापन करें। अच्छा, जंगल में कहीं फंस जाते ये हैं, तो कहीं भी मतलब रहते हैं। बाकायदा आप लोगों को सैनिकों की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है बेटा? अमित। अमित नाम है आपका? ये क्या पहन रखे हो, देख रहे हैं? स्काउट का ड्रेस है। स्काउट का ड्रेस है? हाँ। अच्छा, क्या क्या होता है स्काउट में? यही गांठ बांधना, बंधन करना, कैंप लगाना, अच्छा, यही सब। कैंप लगाना भी होता है? हाँ, अच्छा, क्या सीखा स्काउट से आपने? हमें जंगल में फंस जाएंगे अच्छा। तो वहाँ अपना रहना सहना कैसे कर लेंगे, हाँ, यही सब। कितने साल के हो आप? 13 साल के हो। ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 8 में हो आप। हाँ। क्या बनना है आगे चल के? हमें इंजीनियर बनना है? हाँ। अच्छा, अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? स्कार्फ है? हाँ। स्काउट में जो लगाया जाता है? हाँ। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? ये जो कर रहे हो अभी क्या हो रहा है? कला का पेपर। कला का पेपर हो रहा है? हाँ। अच्छा, मतलब ये कब कब करवाया जाता है? ये 6 महीने में एक बार करवाया हाँ, जाता है? हाँ। अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि स्कूल जब स्काउट करते हो बाहर परेड वगैरह भी होता है? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि जब स्काउट करते हो, परेड करते हो, शिक्षक के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता है? अच्छा। हैं? अच्छा। अच्छे लगते हैं यहाँ के शिक्षक? हाँ। हैं? हाँ, अच्छा लगता है। जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। हैं? हाँ। सही बोल रहे हो? हाँ, समझ में आता है। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, जैसे मिड डे मील का जब आपको खाना दिया जाता है, तो मिड डे मील के खाने में जो है मिड डे मील का खाना कितना स्वादिष्ट होता है और कितना अच्छा होता है? अच्छा होता है खाने में। अच्छा, क्या क्या मिलता है रोज? यहाँ हाँ, सोमवार को सब्जी रोटी, हाँ, मंगलवार को दाल चावल, हाँ, बुधवार को तहरी, गुरुवार को रोटी दाल, शुक्रवार को तहरी, अच्छा, अब शनिवार को दाल चावल। अच्छा, हाँ। शनिवार को दाल चावल। हाँ। मतलब खाना खाने में अच्छा लगता है? हाँ। घर से बढ़िया होता है खाना? हाँ, मस्त सही होता है। मस्त होता है? हाँ। अरे वाह। अच्छा, ये बताओ, जो है कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत होती है तो आप शिक्षक से जा करके बताते हो वो चीज़, तो वो उन परेशानियों का हल होता है आपका? हाँ। हैं? हाँ। क्या बोलती हैं शिक्षक? वह दवा ववा ले लो, जैसे बुखार है हाँ। तो सर्दी दवा देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर जो है फर्स्ट एड की व्यवस्था है? हाँ है। पूरी तरीके से? हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर जो है स्काउट करते समय जो है कोई क्रिया करते रहे समय, शारीरिक क्रिया जैसे कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, चोट लग जाता है, तो उसके लिए क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा से हम उसको मलहम पट्टी करेंगे। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा आपने बताया, तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको क्या बताया जाता है? यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में क्या बताया जाता है?
यही सब मतलब कोई सड़क पर गिर गया तो उसको बचाने वही चोट वोट लगने के लिए मलहम पट्टी हम कर देंगे, अच्छा, यही सब। क्या नाम है बेटा? ऋषभ यादव। आपका जो है इनसे जो है अलग है, ये जो आप स्कार्फ लगाए हैं। ये हमारे स्कूल का स्कार्फ है, ये लोग जम्बूरी गए थे, अच्छा ये वहाँ का स्कार्फ है। अच्छा, ये लोग कहाँ गए थे? जम्बूरी। अच्छा अच्छा, ये बताओ अभी जो है ये बोले हो कि कहीं गए थे, ये देखिए बाकायदा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, तो क्यों क्या करने गए थे वहाँ पर? स्काउटिंग करने गए थे वहाँ। अच्छा, दूर दूर भी भेजा जाता है यहाँ से बच्चों को हाँ स्काउटिंग करने के लिए? हाँ अच्छा, और ये स्कूल का है? हाँ, ये स्कूल। ये देखिए जो लोगो है स्काउट का ही लोगो है, ये इस तरीके से स्काउट में लोगो होता है, ये स्काउट का ही लोगो है एक तरीके से कह लिया जाए तो। और आपका अलग है क्योंकि आप जो है बाहर भी गए थे, जो है प्रतियोगिता में गए थे, स्काउट की प्रतियोगिता में गए थे, और ये स्कूल का है। और देखिए किस तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर बैंगन का सादे पेपर पर बैंगन का चित्रण किया है, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर चल रहा है परीक्षा। ये छमाही का परीक्षा होता है जो इन लोगों का यहाँ पर चल रहा है। क्या क्या सिखाया जाता है स्काउट में? स्काउट में सिखाया जाता है कहीं मुसीबत में फंस जाए तो कैसे अपना जीवन यापन करना है। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा भी सिखाई जाती है कि अपने आसपास जो भी वस्तु है उससे किसी की चोट का मलहम पट्टी, जैसे खून बह रहा है तो रुमाल है तो उसका अच्छा खून बंद करने के लिए बांध देंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ के शिक्षक कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। हैं? कैसा व्यवहार है उनका आपके लिए? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे जो मिड डे मील का खाना खाते हैं आप, वो कैसा लगता है आपको? वो बहुत अच्छा लगता है, वो घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ अच्छा, का। घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता हाँ। है? हाँ। क्या क्या मिलता है बेटा? मिलता है सोमवार को सब्जी रोटी, मंगलवार को दाल चावल, अच्छा बुधवार को दही, अच्छा। बृहस्पतिवार को दाल रोटी, शुक्रवार को दही, शनिवार को सब्जी चावल। अच्छा अच्छा, बढ़िया लगता है? हाँ, कितना स्वाद आता है? बहुत मज़ा आता है खाने हाँ। में? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि मम्मी पापा डरते नहीं है यहाँ स्कूल में भेजने से, सरकारी स्कूल में भेजने से? नहीं हैं? नहीं, काहे? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पढ़ने में? हाँ, अच्छा, जो शिक्षक पढ़ाते हैं कितना समझ में आता है आपको? समझ में आता है बहुत ज़्यादा। हैं? स्मार्ट क्लास से ज़्यादा यहाँ शिक्षक के समझ में आता है। अच्छा, जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाते हैं जो है जिस तरीके से, स्मार्ट क्लास से ज़्यादा यहाँ पर समझ में आता है। हाँ, अच्छा, स्मार्ट क्लास में जो है किस तरीके से पढ़ाया जाता है? स्मार्ट क्लास में सर भी पढ़ाते हैं और उसके माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, स्मार्ट क्लास की किताब खोल के। अच्छा, लाइब्रेरी है यहाँ पर? हाँ, है? वही उसी में है। अच्छा, लाइब्रेरी में कितना समय आप लोग देते हो? लाइब्रेरी में आधा घंटा हम लोग। अच्छा, आधा घंटा 1 घंटा देते हो हाँ। लाइब्रेरी में, बाकी यहाँ पर जो है करवाया जाता है, हाँ। पढ़ाया जाता है? हैं? हाँ, अच्छा, ये ड्रेस कहाँ से मिला है आपको? किसने दिया है ये ड्रेस आपको? ये ड्रेस हम लोग स्काउट गाइड करते हैं इसलिए खरीदे थे। हाँ। अच्छा, बाहर से हाँ। बोले थे टीचर की बाहर हाँ। से आप लोग खरीद सकते हो इस चीज़ हाँ। को? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि छात्रवृत्ति के तौर पे क्या दिया जाता है आप लोगों को? छात्रवृत्ति के तौर पे हर साल 1200 रुपये आता है। अच्छा, और ड्रेस के लिए? हाँ, उसी के लिए ड्रेस था, कॉपी, बैग, जूते, अच्छा। ये सब के लिए आता है 1200 रुपये। हर साल? और किताब स्कूल से मिलता है। किताब स्कूल से मिलता है? हम्म। और क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं स्कूल से? स्कूल से शिक्षा मिलती है, किताब मिलते हैं और जो परेशानी होती है उसका हल होता है। जो परेशानी होती है उसका हल होता है। हाँ। अच्छा, यहाँ के जो मान लो जो चपरासी वगैरह हैं और रसोइया वगैरह हैं, उनका आपके लिए कैसा व्यवहार होता है? उनका भी सब बढ़िया है व्यवहार। भरपेट खाना खाने को मिलता है? हाँ, अच्छा, मान लो अगर आप जो है दोबारा अगर खाना मांगते हो, एक बार खाना ख़त्म कर दिया, दोबारा खाना मांगते हो, तब जो है दोबारा मिलता है खाना? हाँ मिलता है खाना। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे चल के? इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों इंजीनियर बनना चाहते हो? मतलब इसीलिए दोनों लोग साथ बैठे हो कि दोनों इंजीनियर बन के झंडा गाड़ेंगे? यस हैं? देश का नाम रोशन करना चाहते हो? यस सर। बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ो आप लोग। आइए और भी बच्चों से बात करते हैं। ये जो है छोटी सी एक बच्ची है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा नाम है। किस क्लास में हो? 8 क्लास में हो। ये जो ड्रेस पहन रखा है आपने, ये किस चीज़ का ड्रेस है? गाइड। स्काउट गाइड का ड्रेस है?
क्या सिखाया जाता है इसमें? इसमें सिखाया जाता है गट्ठी बांधना और परेड और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये प्राथमिक चिकित्सा और ये योगा, ये सब सिखाए जाते हैं और टेंट लगाना भी। अच्छा अच्छा, आपको जो है मम्मी पापा भेज देते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? कोई डर तो किसी बात की नहीं रहती कि सरकारी स्कूल में जा रही है, पता नहीं कैसा व्यवस्था होगा? नहीं, मेरे मम्मी पापा डरते नहीं हैं और कहते हैं कि सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं तो और भी मन लगा के पढ़ा करा करो। अच्छा, पढ़ाते हैं सर लोग, अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। समझ में आता है? अच्छा। अच्छा, व्यवहार कैसा है? जैसे सर लोग का आपके प्रति व्यवहार कैसा है? कैसा व्यवहार करते हैं आप लोग? अच्छा व्यवहार करते हैं, जो नहीं समझ में आता बताते हैं बार बार। बार बार बताते हैं? हाँ, जब पूछो तब बताते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में लेके जाते हैं आप लोगों को पढ़ाने हाँ। के लिए? कितना देर देती हो वहाँ पर, जो है समय कितना देर देती हो? 1 घंटे। 1 घंटे? 1 घंटा लाइब्रेरी में देते हो? हाँ। हाँ? और जैसे विज्ञान वगैरह का हो गया, विज्ञान वगैरह की जो चीज़ें हो गई, यहाँ पर प्रयोगशाला वगैरह भी है? हाँ। हैं? हाँ। उसमें कितना देर लेके जाया जाता है आप लोगों को? उसमें ले जाया जाता है जब मतलब कि सर पढ़ाते हैं विज्ञान तो लेकर जाते हैं, बताते हैं ऐसे 1 घंटा कम से कम तो बताते हैं, उसमें लेकर जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जब कितने सालों से पढ़ रही हैं आप? 3 साल हो गए यहाँ पर। 3 साल हो गए? पढ़ने में मतलब यहाँ पे स्कूल में आने में या स्कूल में बैठ के पढ़ने में या यहाँ का जो सारे इन्वायरमेंट पर्यावरण है यहाँ का, वो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितने दूर से आते हो आप? ये बगल जो देश है गांव है बयाडाल, वहाँ से आती हूँ मैं। अच्छा, साइकिल से आती हो? हाँ। हैं? अच्छा, ये बताओ, साइकिल से आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई रास्ते में कुछ जो है बोलता तो नहीं, छेड़छाड़ तो नहीं करता है? नहीं है? नहीं। हम 3 लड़कियाँ आते हैं ना साथ में, हाँ। और 2 लड़के आते हैं। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री को जानती हो? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नाम है? कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, आप लोगों के लिए उन्होंने क्या बेहतर किया है? वो स्काउटिंग शुरू किए हैं और ये पर्यावरण का सुरक्षा देने के लिए, और ये वो मतलब कि बच्चे अच्छे से पढ़े, इसके लिए अच्छी एजुकेशन देने का काम हाँ। कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ। उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया हाँ। तो बहुत अच्छे से स्कूल में मतलब कि अच्छी सुविधा होने लगी। अच्छा, वो मतलब हमारे लिए लाइब्रेरी, ये सब प्रयोगशाला, ये सब खुलवाने लगे। मैं उनको अपना एकदम मन से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप धन्यवाद कहना चाहती हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे मिड डे मील में आप लोगों को, जैसे आप लोग स्काउट करते हो, शारीरिक क्रिया करते हो, तो शारीरिक क्रिया में मेहनत लगती है, और उस मेहनत को पूरा करने के लिए जैसे कुछ आहार भी ज़रूरी होता है। जब आप शारीरिक क्रिया करते हो तो आहार, बहुत पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। तो मिड डे मील के तहत आपको क्या क्या मिलता है? भोजन मिलते हैं, दाल चावल ये सब मिलते हैं। हाँ। और उसके साथ साथ फल और दूध भी मिलते हैं। अच्छा, फल दूध मिलते हैं उसके हाँ। साथ-साथ। हाँ। अच्छा, ये बताओ, शिक्षक का जो है किस तरीके से व्यवहार रहता है आपके लिए? जैसे मान लो कुछ पूछते हो आप उनसे, ये कि कोई दिक्कत होती है आपको, तो किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं दिक्कत को? बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और अच्छे से बताते भी हैं कि ऐसे किया करा करो। अच्छा अच्छा, ये जो बाहर हमने देखा कि जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कौन लगाता है? ये आप लोग खुद करते हो? हाँ। हैं? हाँ, हम लोग खुद करते हैं। मैं ईको क्लब में हूँ ना, तो इसलिए अच्छा, मैं इको क्लब का कुछ बताइए हमको, क्या इको क्लब के बारे में कुछ बताइए। मतलब कि ईको क्लब में अच्छे से मतलब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है। ये आप लोगों को बताया जाता है हाँ। शिक्षकों द्वारा? अच्छा, कैसा लगता है ये सब करने बहुत में? अच्छा लगता है पर्यावरण की सुरक्षा करने में। हैं? क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम कार्तिक कुमार है। कार्तिक कुमार। हाँ, ये क्या बना रहे हो आप? ये ड्राइंग स्काउट का जो है स्काउट गाइड का ध्वज है ये, है ना? हाँ। ये जैसा कि देख सकते हैं आप, भारत का
ये स्काउट गाइड का जो है ध्वज है। इसमें लिखा गया है स्काउट गाइड संस्था का ध्वज गहरे नीले रंग का होता है। ध्वज के मध्य में पीला रंग का प्रतीक एम्बलम होता है। ध्वज के आकार का अनुपात 3:2 होता है। अब ये देखिए इनका यहाँ पे उन्होंने नाम लिखा है। ये क्यों बना रहे हो? किस ये परीक्षा चल रही है आपकी? हाँ, अच्छा, ड्राइंग पेपर है आज। ड्राइंग पेपर है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश जैसे अभी आपने बोला ड्राइंग पेपर, और हिंदी में बोला जाता है कला का जो है पेपर, हाँ, है ना? हाँ। तो ये बताइए इंग्लिश के लिए जो है कितना जोर दिया जाता है यहाँ पर इंग्लिश जोर- पढ़ाने के लिए? जोर दिया जाता है। अच्छा, बराबर हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर जोर दिया जाता है। अच्छा, गणित? गणित भी हर विषय में जोर दिया जाता है। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। ये है नेशनल जम्बोरी नेशनल जम्बोरी 19 नेशनल 90 जम्बोरी का क्या बैच है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम लोग गए थे लखनऊ में पार्टिसिपेट करने। अच्छा, यहाँ से लखनऊ में गए थे पार्टिसिपेट करने? हाँ। अच्छा, पूरे विश्व का था, नेशनल का, राष्ट्रीय का। यहाँ से आप इस सरकारी स्कूल से उठ करके वहाँ पर गए थे? हाँ, अच्छा हाँ। हमारे स्कूल से 2 लड़कियां गई थी और 3 लड़के। अच्छा। तो मतलब ये प्रतियोगिता होता है, बाहर बाहर जा कर के प्रतियोगिता होता है इस हाँ, चीज़ का? हाँ। है? 10 दिन का कैंप था, हम लोग गए थे। अच्छा, यहाँ से टीचर लेके जाते हैं? हाँ। मना तो नहीं करते हैं? नहीं, हैं? साथ में जाते हैं। कोई दिक्कत होता है तो देखते हैं, साथ में गए थे सर। अच्छा अच्छा। खेल कूद का जो है प्रतियोगिता भी होता है? हाँ, होता है। कहाँ लेके जाया जाता है? जिले में होता है, ब्लॉक में होता है। अच्छा फिर जिला से अगर जिले में पास हो गए तो मंडल में जाएंगे, मंडल में पास हो गए तो प्रदेश स्तर पे जाने का मौका मिलता है। अच्छा, हाँ, प्रदेश स्तर पे जाने का मौका मिलता है। हाँ। तो मतलब मौका दिया जाता है, इस पर कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है? हाँ, आप लोगों को? पुरस्कार भी होता है। क्या पुरस्कार मिलता है? ट्रॉफी, मेडल हाँ, और भी चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ, ट्रॉफी मेडल मिलता है, हाँ। सम्मानित किया जाता है बकायदा सम्मानित भी आपको? किया जाता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो है जिस तरीके से जब कोई विशिष्ट अतिथि आता है, जैसे डीएम साहब हो गए या जो है यहाँ के एसडीएम हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, जब यहाँ पर आते हैं तो उनका स्वागत कैसे किया उनका जाता बेहतरीन स्वागत किया जाता है। कलर पार्टी, बैंड पार्टी, उनको माला फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। है? बैंड पार्टी मतलब बैंड से स्वागत किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो जैसे कॉन्वेंट स्कूल हो गए, बड़े प्राइवेट स्कूल जो हो गए, और सरकारी स्कूल, इनमें आपको क्या अंतर दिखता है? इनमें यही अंतर है कि हम लोगों में अंतर क्या, वही जो उसमें सिखाया जाता है यहाँ पर भी होता है। उसमें ज़्यादा बेहतरीन मतलब फीस लगता है तो अच्छे अच्छे टीचर होते हैं। यहाँ भी अच्छे अच्छे टीचर होते हैं। वहाँ इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और यहाँ सब हर विषय पे जोर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ केवल इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, यहाँ पर सारे विषयों पर जोर दिया जाता हाँ। है? अच्छा, हमें तो यही लगता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हम मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही बोलते हैं। और यहाँ आप खुद सब इंग्लिश विषय- बोलते हो उनसे? हाँ, हम भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब मतलब देखिए हमसे जैसे कोई भी लोग जैसी भाषा में हमसे बात करते हैं वैसी भाषा में हम वैसे ही भाषा में बात करते हो आप हाँ। लोग? अच्छा, ये सारे लैंग्वेज का जो है नॉलेज आप लोगों को यहाँ दिया जाता है? हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा। कितने शिक्षक हैं बेटा यहाँ पर? यहाँ शिक्षक हैं 3 सर हैं और 6 मैम। अच्छा, 3 सर हैं और हाँ, मिडिल में 3 सर, 6 मैम और वहाँ 6 मैम है अच्छा प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा अच्छा, ये बताओ जैसे छात्रवृत्ति के तौर पे आप लोगों को क्या दिया जाता है? हाँ, साल भर में 1200 रुपये मिलता है। साल भर में 1200 रुपये मिलता है। अच्छा उसमें से हम लोग शूज़ लेते हैं, सॉक्स लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, अच्छा बैग लेते हैं और भी चीज़ें लेते हैं। अच्छा। तो अच्छा, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ करके पढ़ने में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर, स्टूडेंट्स सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? बहुत अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत अगर होती है कोई तो? दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होता है उसका निवारण करते हैं। अच्छा अच्छा। ये जैसे शारीरिक क्रिया, खेल कूद वगैरह कराने के लिए कब का टाइम फिक्स होता है? फिक्स होता है, साल भर में होता है। नहीं, रोज के टाइम का अगर बात कर लिया जाए, हाँ। जैसे शारीरिक क्रिया करवाने के लिए वो सब रोज होता है। रोज होता है? घर पे भी करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। अच्छा अच्छा। घर पे कितनी देर पढ़ाई करते हैं आप लोग?
घर पे पढ़ाई करते हैं, सुबह करते हैं और वो 1-1.5 घंटा करते हैं। अच्छा। फिर यहाँ से स्कूल से जाते हैं तो फिर रेस्ट वेस्ट करते हैं तो फिर पढ़ते हैं, फिर शाम को पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा। हम्म। तो क्या बनना चाहते हो आगे चल करके? क्या कुछ कुछ गोल है आपका कि ये बनना है हमको आगे चल के? हाँ, गोल है, क्या? पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? हाँ। हैं? हाँ। पुलिस बन के देश की रक्षा करना है? हाँ। बहुत सही। एक अच्छा स्काउटर भी बनना है। अच्छा, एक अच्छा स्काउटर भी बनना है। हाँ। अच्छा, इस स्काउट से आप स्काउट से नॉलेज आपको मिल रहा है, उसको और भी लोगों को बताते हैं या नहीं बताते? हाँ, बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ। जो हमें ज्ञान होता है और आसपास की जो मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उनको बताते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, अच्छे से समझाते भी हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए जो है अगर आप शारीरिक क्रिया करते हैं, स्काउट भी करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो इन सब में मेहनत भी लगता है। हाँ। कुछ दिमागी मेहनत लगता है, कुछ शारीरिक मेहनत लगता है। है। तो इसको जो है इसकी पूर्ति करने के लिए, इस मेहनत को पूर्ति करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आहार होते हैं। हाँ। जो कि मिड डे मील के दौरान सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। हाँ। हाँ। तो जब मिड डे मील के दौरान जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो कितनी बेहतर होती हैं? बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हर दिन अलग अलग आहार मिलता है। सोमवार को मिलता है फल मिलता है, रोटी सब्जी मिलता है, और मंगलवार को सब्जी चावल मिलता है, और बुधवार को तहरी मिलता है और दूध मिलता है, और गुरुवार को चना मिलता है और रोटी सब्जी मिलती है, और शुक्रवार को तहरी मिलता है, और शनिवार को दाल चावल। अच्छा, भरपेट दिया जाता है या फिर हाँ। ऐसे ही मान लीजिए एक बार आपने लिया और दोबारा आप बोल दें कि नहीं दोबारा नहीं मिलेगा? नहीं, दोबारा मिलता है। अगर मिलता एक है? बार में पेट नहीं भरता तो दोबारा मिलता है। अच्छा, मतलब भरपेट आपको मिलता है? हाँ, खाना? भरपेट मिलता है। हाँ। यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं नहीं, होती है? कोई परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मन लगा के पढ़ते हो आप? हाँ, मन लगा के पढ़ते हैं। मतलब नाम रोशन करना है माता हाँ, पिता का। या- अच्छा, मम्मी पापा डरते तो नहीं यहाँ स्कूल भेजने में कि अरे स्कूल की पढ़ाई नहीं ढंग की नहीं। होगी? है? सर बताते हैं इतने अच्छे से, मम्मी पापा को जागरूक करते हैं, हमें जागरूक करते हैं। मम्मी पापा तो खुद कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, रोज स्कूल जाओ। मम्मी पापा नहीं डरते हैं। अच्छा, टीचर यहाँ के मारते वारते तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग मारने वाला काम ही नहीं करते, क्यों मारेंगे सर? अच्छा, समझाते हैं ढंग से? हाँ, हैं? समझाते हैं। जो बहुत गलत अच्छा, काम करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करना। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर जी नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार सिंह। मैं साइंस अध्यापक हूँ। अच्छा। और साथ ही साथ स्काउटिंग से जुड़ा हूँ, तो ब्लॉक का दायित्व भी है, ब्लॉक स्काउट मास्टर भी हूँ। अच्छा जी। अच्छा, बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ढंग से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चले, उसके लिए क्या करते हैं? सर हमारे यहाँ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, अगल बगल के गांव से बच्चे आते हैं। जैसा कि हर स्कूलों में पठन पाठन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियाँ बच्चों से कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है। जो बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा निकालते हैं, उनको सरकार के द्वारा जो है वजीफा के रूप में 9th 10th 11th 12th 4 साल पढ़ने के लिए हर मंथ 1,000 रुपया, यानी एक साल में 12,000 रुपया, 4 साल में उनको 48,000 रुपया मिलता है। तो उसके लिए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा परिश्रम करते हैं, मोटिवेट करते हैं और छात्रवृत्ति क्लास चलाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास अभी आपको हम दिखाएंगे। स्मार्ट क्लास के बाद उसमें जो उसमें पेपर जो होता है साइंस के हैं, मैथ के हैं, तो हम साइंस जो है उसमें 35 नंबर आता है। तो साइंस तो पढ़ाते हैं साथ ही साथ, और उस छात्रवृत्ति की तैयारी के लिए हम लोग रीजनिंग भी है, उसी में से समय निकाल करके रीजनिंग भी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं? रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, सर भी पढ़ाते हैं। हम लोग मिल करके मतलब कि पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं, ताकि यहाँ बच्चे जो है हमारे हर साल बच्चे 4-6 भी, पिछली बार 6 बच्चे निकले थे, इस सत्र में 4 बच्चे निकले हैं। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 30 बच्चों का फॉर्म डलवाएंगे, और 30 का टारगेट इस बार लेकर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, और और ये कितने बच्चे जो है निकल चुके हैं छात्रवृत्ति में? हमारे लगभग हर साल 4-5 सालों में, उसके पहले हमको पता जानकारी नहीं था, जब हमको जानकारी हुआ तब से हम फॉर्म डलवा रहे हैं। दरअसल एक समस्या आती है कि बच्चों के साथ जो इनका जाति प्रमाण पत्र लगता है, इनके गार्जियन का आय प्रमाण पत्र लगता है, और हम लोग अप्रैल से ही लग जाते हैं बनवाने के लिए, और थोड़ा सा जो है गार्जियन बनवाने में विलम्ब कर पाते हैं। तो इसलिए इसके पहले वाले दिनों में हम लोग कम फार्म डलवा पाए थे, लेकिन इस बार हम अप्रैल से ही लगे हुए हैं। बच्चों का फार्म भरा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे फार्म भर भी लिए हैं। तो इस बार 30 का लगभग टारगेट हम बनाए हैं। हमारे 8th में जो है 71 बच्चे हैं। हम 8th के क्लास टीचर भी हैं, तो हमें जानकारी है 8th में 71 बच्चे हैं। तो जिसमें से 30 बच्चों का हम लोगों ने आधा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जन्म क्या मतलब जाति और आय बनवा लिया है। तो ये 30 बच्चे तो फार्म इस बार डाल लेंगे, और इनकी तैयारी चल रही है। और इसमें से हमें लगता है कि 30 में 30 का टारगेट लेके चला जा रहा है, अब जितना निकल जाए। और इसके विगत दिनों में लगभग 20-22 बच्चे हमारे जो है छात्रवृत्ति परीक्षा में और पास हुए हैं, और उसका लाभ भी ले रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ
छात्रवृत्ति परीक्षा निकालते हैं, उनका जो है हमारे विद्यालय के गौरव है, उनका एक सम्मान समारोह किया जाता है, बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट तो सरकार के यहाँ जारी भी होता है, उनका बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको मेडल दिया जाता है, उनके गार्जियन को बुलाया जाता है, उनके गार्जियन को मंच पे माला पहनाया जाता है, बच्चे के साथ बड़ा अच्छा लगता है, उनको भी मोटिवेट होने का अवसर मिलता है। जैसे सर यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल है ये, तो क्या माँ बाप जो बच्चों के माँ बाप होते हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, जो नहीं भी कमाते हैं, क्या वो दोनों लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर केवल यही लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं? सर हम कहेंगे, अपने मुंह से कहेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे जो हैं 10% बच्चे हर साल कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं। कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं। अभी आप देखेंगे सारे बच्चे जो है, कोई जिसको जानकारी हो जाती है या यहाँ के बच्चों से जो मिल लेता है, यहाँ की गतिविधियों को देखता है, वो बच्चे हमारे बगल के करीब 2 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिल से आते हैं, केवल इसीलिए कि यहाँ स्काउटिंग की भी गतिविधियाँ हम लोग एक्स्ट्रा गतिविधियाँ कराते हैं। छात्रवृत्ति के लिए हम लोग यानी MOSP वाला जो राष्ट्रीय आयोग आधारित छात्रवृत्ति उसके लिए करते हैं। यही नहीं सर, हमारे यहाँ बच्चे जो है अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी आए थे, उनको बच्चे हमारे रिसीव करने गए थे, वहाँ आए थे। इसके पहले हमारे DG सर विजय किरणानंद सर आए थे, मंडल का कार्यक्रम था, उस मंडल में हमारे बच्चे स्काउट गाइड के बच्चे पूरे बैंड पार्टी के साथ, कलर पार्टी के साथ उनको रिसीव करने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे अवसरों पे हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं। और खेल के लिए भी यहाँ भरपूर व्यवस्था रहता है। हम लोग 1 घंटी जो है इनका हर क्लास में 1 घंटी इनकी खेल की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ इनको योगा का भी व्यवस्था, हम लोग सुबह प्रेयर सभा में योगा करवाते हैं। योगा की बात करें सर, हमारे बच्चे जो है पिछले साल जो है जिम्नास्टिक में प्रदेश में गए थे, इसके पहले बच्चियाँ गई थी। तो हर साल एक टीम योगा का, जिम्नास्टिक का, चूँकि मंडल स्तर पर तो हम लोग बहुत सारे बच्चों का प्रतिभाग कराते हैं। मंडल स्तर पर तो हमारे कम से कम 40 बच्चे प्रतिभाग करते हैं विभिन्न खेलों में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछली बार बच्चे जो है एकांकी में, नाटक में और समूह गान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और प्रथम स्थान आए थे। और योगा में गए थे, जिम्नास्टिक में गए थे। तो इनको ये सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है। इनका हर क्लास का 1 घंटा जो है स्मार्ट क्लास में बीतता है। स्मार्ट क्लास तो सर, ये सर बच्चे स्मार्ट क्लास को इसमें केवल जो इंटरेक्टिव पैनल हम ही नहीं चलाते हैं, हम तो अब हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको इतना जान जाए हैं, जैसे हम लोग कभी किसी चीज़ को भूल गए तो ये खुद बताते हैं सर ये नहीं यहाँ जाना है, और खुद ये चलाते हैं। और जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर हल कराते हैं उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके, तो ये खुद हर एक बच्चा उस पर हल करता है, बताता है, उसको चलाता है, उनको मौका। और देखिए जिस तरीके से अभी हमने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर कक्ष है, और बड़ी ही जो है मज़े की बात ये है कि यहाँ पर जो है रविंद्र सर, जिनका नाम है रविंद्र सर, ये जो है क्लास के टीचर भी हैं। सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर कक्ष भी है और रविंद्र सर इसके टीचर भी है। मतलब उन्हीं से देखिए किस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए आप लोग। देखिए किस तरीके से स्वागत ताली बजा रहे हैं बच्चे। ये जो है ये देख रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूलों में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। मैं भी शुरू से ही सरकारी स्कूलों में, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो पूरी हुई है वो सरकारी स्कूल से ही पूरी हुई है, लेकिन 2017 के पहले ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी सरकारी स्कूलों में, जो कि बच्चों को अब सिखाया जा रहा है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ये चीज़ें सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। बातचीत करते हैं बच्चों से। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम हुआ बेटा आपका? माई नेम इज़ रमायर। रमायर, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। यस सर। इंग्लिश पे कितना ध्यान दिया जाता है बेटा यहाँ पर? सर बहुत ध्यान दिया जाता है। पहला क्लास ही हम लोग का इंग्लिश है, फर्स्ट क्लास। पहला ही क्लास इंग्लिश है? यस सर। अच्छा, पढ़ने में अच्छा लगता है इंग्लिश? यस सर, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। अच्छा, योर फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है? यस सर। बहुत शानदार इंग्लिश बोल रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ, केवल इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है या सारे सब्जेक्टों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है? सर सारे सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पर, बारी बारी करके हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। अच्छा, ये क्या ड्रेस पहन रखा है आपने? सर ये स्काउट गाइड का ड्रेस है। अच्छा, स्काउट का मतलब क्या होता है? स्काउट सर, स्काउट का मतलब लड़का होता है और गाइड का मतलब लड़की होती है। अच्छा। यस सर। अच्छा, स्काउट गाइड में स्काउट का मतलब लड़का होता है और गाइड की मतलब होती है लड़की। तो स्काउट गाइड से आप क्या सीखते हो? स्काउट गाइड से सर हम अनुशासन सीखते हैं। स्काउट गाइड से दूसरों की, मतलब स्काउट गाइड के कई नियम हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके नियम के अनुसार काम करते हैं, जो होता है तो करते हैं सर। अच्छा
अच्छा ये बताइए जो है केवल यहीं तक ये स्काउट होता है या फिर बाहर भी आपको लेके जाया जाता है प्रतियोगिता में? बाहर भी ले जाया जाता है। अभी कुछ समय पहले जम्बूरी नेशनल का हुआ था तो हमारे स्कूल से भी 5 बच्चे गए थे, लखनऊ में प्रतिभाग किए थे। उनका सर्टिफिकेट 15 अगस्त को दिया गया है। अच्छा, यस सर। कैसा लगता है आपको ये चीज़ें देख करके, ये चीज़ें सीख करके कैसा लगता है आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हम लोग को दी जाती हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे शिक्षक जो स्काउट के शिक्षक होते हैं या फिर जो है जो पढ़ाने वाले आपके शिक्षक होते हैं, उनका व्यवहार आपके लिए कैसा होता है? सर सबका व्यवहार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। सर लोग हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं और सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा, अगर मान लो आप किसी चीज़ में अगर फंस रहे हो, किसी सवाल में आप फंस रहे हो, अगर आप जाते हो, पूछते हो, मैम से पूछते हो, सर से पूछते हो, तो मना तो नहीं करते हैं? नहीं सर, सब कुछ हम लोग बताते। कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट पूछ लेते हैं तो तुरंत बता देते हैं। यस सर। कभी हम लोग का क्लास खाली भी नहीं रहता, सर हमेशा रहते हैं, पढ़ाते हैं। जो हम लोग को दिक्कत होता है सर समझा देते हैं। अच्छा। यस सर। अच्छा, डिजिटल क्लास जो होता है यहाँ पर है, लाइब्रेरी जो है यहाँ पर, वहाँ कितनी देर आपको लेके जाया जाता है? सर हम लोग को लिया जाता है प्रतिदिन एक क्लास वहाँ पर दिया जाता है। हर क्लास को 6, 7, 8 सबको एक क्लास दिया जाता है। यस सर। अच्छा, एक प्रतिदिन? यस सर। हाँ। और ये जो है विज्ञान का प्रयोगशाला भी यहाँ पे है? यस सर, वहाँ पर है। अच्छा, क्या वहाँ पे लेके जाया जाता है? यस सर। तो आपने देखा कि जो है अब जो है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से विज्ञान का प्रयोगशाला भी बना दिया गया है कि जो बच्चे अभी किस क्लास में हो? 7 में हो ना? यस सर। सोचिए आप, हम लोगों के टाइम में 12वीं जो 11वीं के बाद ये चीज़ें होती थी और विज्ञान का प्रयोगशाला होता था, वहाँ जो है परीक्षण करवाया जाता था, वहाँ पर सारी चीज़ों का जो है उनका विज्ञान का निरीक्षण भी किया जाता था और जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग किए जाते हैं, केमिकल्स के प्रयोग किए जाते हैं, उन चीज़ों का ज्ञान हमको जो है 11वीं के बाद दिया जाता था। लेकिन अभी से सरकारी स्कूल में, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में अभी से ये बच्चे जो अभी प्रारंभिक शिक्षा अपनी जो है पूरी कर रहे हैं, उनको बतौर विज्ञान में उनको प्रयोगशाला में लेके जाया जाता है और दूसरी तरफ ये लोग जो है वहाँ पर जो अपना प्रयोग करते हैं, रासायनिक तत्वों के बारे में जानते हैं, यही ना? यस सर। रासायनिक तत्वों के बारे में जानते हैं? यस सर। अच्छा, साइंस का स्पेलिंग बताओ बेटा। SCIENCE, साइंस में विज्ञान। इंग्लिश का? ENGLISH। नॉलेज का स्पेलिंग जानते हो? यस सर। बोलो। KNOWLEDGE। नॉलेज? यस सर, नॉलेज। नहीं, मुझे तो लगता है कि जो है NOWLEDGE है। नहीं सर, KNOWLEDGE है। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये बताओ मैथमेटिक्स का इंग्लिश बताओ आप। MATHEMATIC, मैथमेटिक्स। S। अच्छा, गलत तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर, MATHEMATICS। अच्छा, मैथमेटिक्स। बहुत बढ़िया, गुड। और ये बताओ, अगर मान लो अगर आपको, जैसे आप शारीरिक क्रिया करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, आप स्काउट गाइड के तहत शारीरिक क्रिया करते हो, जब खेलते कूदते हो, तो उसमें जो है आपका एनर्जी लॉस होता है। यस सर। ठीक है, एनर्जी का स्पेलिंग क्या होता है? ENERGY। एनर्जी ना? यस सर। सही बता रहे हो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो एनर्जी जब लॉस होता है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। सही बता रहे हो? यस सर, सही। देखिए, जब आपका ऊर्जा लॉस होता है, तो जब ऊर्जा लॉस होता है तो उसके जो है उसकी पूर्ति के लिए कुछ आहार जो है नियुक्त किए गए हैं। यस सर। तो क्या आहार आपको मिड डे मील के दौरान मिलता है? सर सब्जी युक्त दाल मिलता है, रोटी मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी, दूध, केला, सब कुछ। और तहरी। पौष्टिक होता है? यस सर। कितना अच्छा लगता है खाना बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, ये बताओ, पढ़ने में यहाँ पे पढ़ाई करने में कैसा लगता है आपको? पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है सर। प्राइवेट स्कूल में जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर, पहले हम पढ़ते थे बट यहाँ पर आ गए। मतलब प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ते थे, अब यहाँ पे आ गए? यस सर। क्या होता था प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन सर वहाँ पे क्लास खाली रहते थे और पैसा पूरा लेते थे। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जो है कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो आप? 6 से। यस सर। क्या बदलाव, जैसे आप जब पढ़ रहे थे और अब जब पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या बदलाव महसूस किए आप शिक्षा को लेकर के? सर यहाँ पे हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है और अच्छे से मतलब क्लास नहीं खाली रहता, सर अच्छे से पढ़ाते हैं और सभी विषय पढ़ा देते हैं। और प्राइवेट में
क्लास खाली चले जाते थे। मुख्यमंत्री को जानते हो? यस सर। क्या नाम है? माननीय श्री आदित्यनाथ योगी। कि कि नरेंद्र मोदी नाम है? नहीं सर, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है? यस सर। अच्छा, पूरा नाम प्रधानमंत्री का बताओ। माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। वाह, बहुत शाबाश। अच्छा ये बताओ, इन योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? कैसे लगते हैं आपको? सर वो हमारे प्रदेश के सीएम हैं, अच्छे हैं, हम लोग को स्कूल में अच्छी सुविधा दिए हैं, हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपको ये सुविधाएं मिल पाती थी? मतलब इससे पहले जो है सरकारी स्कूलों में ये सुविधा मिल पाती थी जो अभी आपको मिल पा रही है? सर हम सरकारी स्कूल में पहले नहीं पढ़ते थे, 6th से ही आए हैं। अच्छा, चलो आओ और बातचीत करते हैं बच्चों से। क्या बनना चाहते हो बेटा? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? यस सर। अच्छा, देश का सेवा करना चाहते हो, आर्मी में जाना? यस सर। अच्छा, देखिए ये बच्चा जो है आर्मी में जाना चाहता है। और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। ये देखिए हमारी एक छोटी सी दीदी हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम अनामिका है। ये होता है, ये देखिए छोटी सी बच्ची है लेकिन इसके अंदर आत्मविश्वास इस तरीके से है, नाम जितने आत्मविश्वास ये बता रही। ये बेटा ये किस चीज़ का ड्रेस पहनी हो? ये स्काउट गाइड का ड्रेस है। स्काउट गाइड का? क्या कुछ बता सकते हो स्काउट गाइड के बारे में हमको? ये स्काउट गाइड अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये सभी स्कूलों में कराई जाती है। स्काउट गाइड मतलब कि बहुत अच्छा है इसका ड्रेस। स्काउट गाइड सभी स्कूलों में जैसे आपने बताया कराई जाती है, तो सभी स्कूलों में मतलब प्राइवेटों में भी कराई जाती है? प्राइवेटों में नहीं कराई जाती और प्राइवेटों में कराई जाती है, पर अधिकतर सरकारी स्कूलों में ही कराई जाती है। अच्छा, तो क्या सीखते हो स्काउट गाइड से? स्काउट गाइड से हम बहुत चीज़ सीखते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन का गुण भी उत्पन्न होता है। उसके अनेक नियम है जिससे हमें अनुशासन मतलब कि कैसे अपने घर में रहना चाहिए, कहीं भी बाहर जाए, इसका भी हमें ध्यान देता है। अच्छा, ये आप जो है एग्ज़ाम अभी चल रहा है आपका, ये जिस तरीके से आपने बनाया है, हिरन बनाया है, हाँ। अंगूर बनाया है, जिस तरीके से, क्या एग्ज़ाम चल रहा है क्या आपका? एग्ज़ाम चल रहा है। मतलब आप स्काउट में भी अव्वल हो और ये जो है यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी अव्वल हो? हाँ। अच्छा, अंग्रेजी जैसे विषयों पर जोर दिया जाता है यहाँ पर? हाँ, दिया जाता है। अच्छा, आइए जो है, अच्छा क्या बनना चाहती हो बेटा? हम बनना चाहते हैं डीएम। डीएम बनना चाहती हो? अरे वाह, शानदार भाई। ये बच्ची जो है डीएम बनना चाहती है, सिविल सर्विसेज का परीक्षा पास करके ये जो है देश का सेवा करना चाहती है, यही ना? हाँ, यही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर के जो है बच्चे प्रेयर के लिए जो है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रार्थना, और सरकारी स्कूलों में किस तरीके से बच्चे जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, करने के लिए जो है तैयार हैं, किस तरीके से क्रमबद्ध पंक्तियों में लगे हुए बच्चे हैं। और इस तरफ जो है स्कूल ड्रेस में जो है बच्चे हैं, और उस तरफ जो है अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो है स्काउट के बच्चे हैं जो परेड करते हैं, स्काउट के लिए परेड करते हैं। ये बाकायदा जो है इसको स्काउट का प्रतिज्ञा भी अभी करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी तरफ ये बच्चे जो है यहाँ पर, ये जो है स्कूल के सादे यूनिफॉर्म में है, जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, और दूसरी तरफ ये स्काउट के बच्चे हैं। तो शुरू करवा दिया जाए क्या प्रार्थना? प्रतिज्ञा यहाँ पे होता है। और ये बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ हैं जिनका नाम, क्या नाम है बेटा आपका? रानी मिश्रा। रानी मिश्रा नाम है? रानी मिश्रा नाम है। कैसे करवाते हो स्काउट की प्रतिज्ञा आप? दायां हाथ आगे करके। कैसे, हमको दिखाओ, एक बार करवा के दिखाओ ऐसे। अच्छा, ऐसे क्या क्या बोलते हो प्रतिज्ञा में? मैं मर्यादा पूर्वक। ये दाहिना हाथ है बेटा, ये बायां हाथ है? नहीं, तो इसको ऐसे चिन्ह अच्छा, बनाते ऐसे हैं। करते हैं। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश और जैसे क्या प्रतिज्ञा करवाते हो, बस इतना बताओ हमको। हाँ, कैसे प्रतिज्ञा करवाते हो? मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी और गाइड नियम का पालन करूँगी। तो ये देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से स्काउट प्रतिज्ञा करवाने के लिए बच्ची रेडी है, और बाकायदा सब लोग बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं स्काउट गाइड के लिए। सरकारी विद्यालय में सुविचार का कार्यक्रम भी कराया जाता है, जिसमें अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे लोगों के जो है वचन बोले जाते हैं, कि जिससे बच्चे जो है
जो है बच्चे जो प्रोत्साहित हो सकें, बच्चों के अंदर एक अलग एनर्जी आ सके, एक अलग आत्मविश्वास आ सके, उन चीज़ों के लिए जो है ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए इधर दिखाइए आप कि किस तरीके से बच्चे माइक लेकर के खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। कुछ सवाल हैं आपसे, बच्चों की उत्तम शिक्षा व्यवस्था और उनके रखरखाव के लिए क्या चीज़ें करते हैं आप? सर देखिए, बच्चों का शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो उनके नामांकन से होती है। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम, जैसे अप्रैल में हमारा स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण शुरू होता है, तो हम लोग रैली के माध्यम से, अभिभावक संपर्क के माध्यम से, गांव में सर्वे के माध्यम से पता करते हैं कि बच्चे कौन से बच्चे नामांकन के योग्य हैं, तो उनका नामांकन करते हैं। उस समय जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाते हैं तो फिर स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण शुरू होता है जुलाई में, उस समय उनका हम नामांकन करते हैं। नामांकन के बाद हमारा फोकस रहता है कि बच्चे रोज़ नियमित रूप से विद्यालय आएँ। इसके लिए हम लोग जैसे ही क्लास में अटेंडेंस होता है उसके बाद सभी कक्षा अध्यापक को निर्देश दिया गया है ये, और ये विभाग के द्वारा भी निर्देश मिला है कि फ़ोन के द्वारा या भौतिक रूप से उनके अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो हम लोग जो बच्चे 1-2 दिन अब्सेंट रहते हैं उनके अभिभावकों से टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं। अगर बात नहीं हुआ तो उनके पड़ोसियों से बात करके या उनके जो सहपाठी आते हैं स्कूल में उनके थ्रू उनको स्कूल में लाने की कोशिश करते हैं। फिर स्कूल में आने के बाद हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का यहाँ पे स्कूल में मन लगा रहे, उसके लिए हम लोग बहुत सी एक्टिविटी कराते हैं। जैसे हमारी एक्टिविटी प्रार्थना सभा से ही शुरू हो जाती है। प्रार्थना सभा में प्रार्थना होता है, समूह गान होता है, सूक्ष्म व्यायाम कराया जाता है, सुविचार होता है। इन सब के बाद क्लास में भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती हैं। जैसे शनिवार के दिन बाल सभा कराया जाता है, मीना मंच के कार्यक्रम हैं, स्काउट गाइड के कार्यक्रम हैं, खेल कूद के कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। खेल कूद का एक स्पेशल हमारे यहाँ कमरा है जिसको हम लोग मिनी इंडोर स्टेडियम कहते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए सभी खेल के सामग्री रखी हुई है। वो स्वेच्छा से जाते हैं टीचर्स के साथ और अपने से सामग्री ले करके खेलते हैं, फिर वापस करके। अच्छा, एक सवाल और है सर कि स्वच्छता, स्कूल के स्वच्छता व्यवस्था और स्कूली माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं आप? सर, स्कूली माहौल को बेहतर बनाने के लिए बच्चों में हम लोग नैतिकता का विकास करते हैं। जैसे प्रेयर के समय ही उनको अच्छी बातें बताई जाती हैं कि हमें अपने खुद को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने पूरे परिवेश को, विद्यालय के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना है। तो इसके लिए उनको जैसे हर कमरे में डस्टबिन की व्यवस्था है, बाहर भी डस्टबिन है, इसके अलावा भी बड़े बड़े डस्टबिन हैं स्कूल में। तो जैसे फल खा रहे हैं तो उनको बताया जाता है कि फल का छिलका जो है वो प्रॉपर जगह पर रखिए। और हम लोग कंपोस्ट गड्ढा भी बनवाए हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो सड़ करके खाद बन सकती हैं तो उनको उस गड्ढे में डलवाते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे इको क्लब, बच्चों का इको क्लब बनाया गया है, उसके माध्यम से स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो भी विद्यालय में साफ़ सफाई के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। हम लोग भी रोज़ प्रेरित करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था के लिए सर बच्चों को रोज़ प्रेरित किया जाता है कि यहाँ पे पढ़ने के साथ ही घर पे भी जा करके अपना मतलब अध्ययन करिए। और उनके गार्जियन से भी कहा जाता है कि उनका एक घर में एक निश्चित जगह ऐसा उनको निर्धारित करिए जहाँ बच्चा अगर बैठ कर के 2 घंटे 1 घंटे जो स्कूल में चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उसको वहाँ दोहरा सके, पढ़ सके। तो इससे उनमें आपस मतलब स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की वो ललक विकसित होगी। एक सवाल और रखना चाहूँगा सर कि डिजिटल शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए बच्चों को जो है डिजिटल और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाते हैं आप? जैसा कि हम जानते हैं कि सर ये मतलब डिजिटल क्रांति का युग है और इससे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर हों, चाहे पूरा समाज इससे अछूता नहीं है। तो उसके लिए भी शासन स्तर से हमारे यहाँ जैसे IFB दिया गया है, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड, तो उसमें भी हम लोग क्लास चलाते हैं स्मार्ट क्लास के रूप में। और मोबाइल में या जो लैपटॉप टैबलेट मिला है उसमें भी दीक्षा ऐप है, उसके द्वारा भी बच्चों को हम लोग बताते हैं। उनके किताबों में QR कोड दिया गया है जो कि दीक्षा ऐप पर स्कैन करके वो उससे और जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें वो और भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से वो सूचना क्रांति का और डिजिटल उसका उपयोग कर पाते हैं। तो सर एक सवाल और है कि नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान जैसे बुनियादी जो विषय हैं,
जो बच्चों को शुरू से ज़रूरी होती है जो चीज़ें, उसके लिए क्या 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 चीज़ें की जाती हैं? देखिए सर, शिक्षा सही मायने में वही शिक्षा है जो हमारे अंदर क्या कहते हैं, धनात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सके, जिसका लाभ हमारे समाज को हो, हमारे देश को हो, बच्चों को हो, बच्चों के परिवार को हो। तो इसके लिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग प्रेयर के समय ही बच्चों में नैतिकता का विकास करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं हर बच्चे से कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब आपस में भाई बहन हैं। तो कोई ज़्यादातर ये बच्चों को बताया भी जाता है कि अगर कोई छात्रा है तो उसको आप लोग बहन करके संबोधित करेंगे, और अगर लड़का है तो उसको आप भाई कह के संबोधित करेंगे। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और इस जैसे स्कूल आ रहे हैं या स्कूल से जा रहे हैं तब भी यातायात के नियमों का पालन करें। घर पर भी बताया जाता है कि सवेरे रोज़ उठ करके हम लोग तो बच्चों से पूछते भी हैं कि आज कितने लोग अपने माँ बाप को प्रणाम करके आए हैं। अगर नहीं करके आए हैं तो क्यों नहीं किए हैं भाई, शर्माना नहीं है। कल आप ज़रूर माँ बाप को प्रणाम करके आइएगा, अपनी धरती माँ को प्रणाम करके आइएगा। और इस तरह की कई गतिविधियाँ होती हैं, जैसे देशभक्ति के गीत और राष्ट्र प्रेम से संबंधित नाटक वगैरह हम लोग कराते हैं, निबंध प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं, जिससे बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। अच्छा, गणित और अंग्रेजी जैसे जो बुनियादी विषय हो गए, उन पर क्या कैसे काम किया जाता है? गणित के लिए सर देखिए TLM के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जो किताबें हैं उनके द्वारा, नहीं तो दीक्षा ऐप का मदद ले करके, और जो हमारे यहाँ स्मार्ट पैनल मिला हुआ है उसमें भी गणित से कुछ संबंधित टूल्स हैं, उनकी मदद हम लोग लेते हैं बच्चों में वो गणितीय दक्षता का विकास करने के लिए। और सबसे बड़ी बात सर, उनकी जो गणित की शिक्षा है उसको उनके दैनिक जीवन से जोड़ते मतलब हम लोग कोशिश करते हैं। जब वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ता है तब उनकी उसमें रुचि जागृत होती है और वो अच्छे से उसको आत्मसात कर पाते हैं। अच्छा, रोजना जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, MDM, जैसे कि अभी हमने देखा जो MDM दिया जाता है बच्चों को, उसके शुद्धता, उसके पोषक तत्वों को किस तरीके से जांचा परखा जाता है कि ये शुद्ध है कि नहीं है? सर देखिए, MDM का जो मीनू है वो हमारे यहाँ निर्धारित है विभाग से। जैसे सोमवार को रोटी सब्जी है तो मीनू के अनुसार भोजन बनता है, जिसमें ध्यान रखा जाता है कि मौसमी सब्जियों का प्रयोग हो, और शुद्धता के लिए दाइयों को हमेशा निर्देश दिया जाता है। भोजन हमारे यहाँ गैस पर ही बनता है। यदा कदा अगर बाई चांस साल भर में एक दो दिन अगर कोई दिक्कत हो गई, बहुत समस्या आ गई, तभी, नहीं तो हमेशा भोजन गैस पर ही बनता है। और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बच्चों को खाना खिलाने से पहले उनका हैंड वॉश कराया जाता है, और थाली धुल के रखी रहती है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को आत्मसंतुष्टि रहे, इसलिए वो वहाँ पे क्या कहते हैं,